नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है आखिरी सलाम। यह कहानी है एक साधारण गांव के युवक अर्जुन की, जो अपनी मातृभूमि के लिए वो कर गया जो कोई सोच भी नहीं सकता। यह कहानी ना सिर्फ देशभक्ति की मिसाल है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा देशभक्त वो होता है जो बिना नाम और शोहरत के अपने देश के लिए जीता और मरता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव बदनपुर में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा किसान का बेटा रहता था। पिता खेतों में हल चलाते और माँ हर रोज तिरंगे को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करती थी। अर्जुन बचपन से ही सैनिकों को देखकर प्रेरित होता था। उसे खेल खेल में बंदूक, परेड और भारत माता की जय कहना अच्छा लगता था। जब भी गांव में कोई जवान शहीद होता, पूरा गांव उसके नाम से रो उठता। लेकिन अर्जुन की आंखों में आंसू के साथ साथ एक जज्बा भी होता। मैं भी देश के लिए जान दूंगा माँ। गरीबी के बावजूद अर्जुन ने दिन रात मेहनत करके एनडीए की परीक्षा पास की। जब वो सेना में भर्ती होकर पहली बार वर्दी पहनकर गांव आया, उसकी माँ ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, आज मेरा बेटा नहीं, मेरा देश लौट के आया है। अर्जुन के लिए वर्दी कोई कपड़ा नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की पहचान बन चुकी थी। अर्जुन को जम्मू कश्मीर के एलओसी पर पोस्टिंग मिली। वहाँ की ठंडी हवाएं, बर्फबारी और दुश्मन की नज़रों, सब कुछ चुनौती भरा था। लेकिन अर्जुन हर चुनौती को मुस्कान से स्वीकार करता। एक दिन अचानक खबर आई कि दुश्मन सेना की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। अर्जुन अपने साथियों के साथ गश्त पर निकला। रात थी, बर्फ़ गिर रही थी और दुश्मन छिपे हुए थे। लेकिन अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और साहस से 5 घुसपैठियों को पकड़ लिया। सेना में उसकी बहादुरी की खूब तारीफ़ें हुई, पर अर्जुन हमेशा कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपने देश के लिए जिम्मेदारी निभाई है। एक दिन खबर मिली कि एक पहाड़ी पोस्ट पर दुश्मन ने कब्जा करने की कोशिश की है। यह पोस्ट बेहद अहम थी। आदेश मिला कि अर्जुन अपनी टीम के साथ उस पोस्ट को वापस हासिल करे। अर्जुन ने अपने साथ 6 जवान लिए और बर्फ़ से ढकी उस पोस्ट की ओर रवाना हुआ। रास्ता कठिन था, दुश्मन ऊपर से फायरिंग कर रहे थे। गोलियों की बारिश के बीच अर्जुन ने अपनी टीम को बचाते हुए खुद आगे बढ़कर पोस्ट तक पहुंचा। आखिरी मोर्चा जीतने के लिए उसे दुश्मन के बंकर को उड़ाना था। वह अकेले ही बंकर की ओर दौड़ा, एक एक गोली चलाई और आखिरकार ग्रेनेड फेंक कर बंकर उड़ा दिया। पोस्ट भारत के हाथ में आ गई। लेकिन जब बाकी साथी अर्जुन के पास पहुँचे, वो खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ से कहना बेटा वादा निभा गया और तिरंगे को आखिरी सलाम देना। जय हिंद। और अर्जुन ने आखिरी सांस ली। जब अर्जुन का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा, पूरा गांव उमड़ पड़ा। उसकी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ, वो अमर हो गया। सरकार ने अर्जुन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ मेडल नहीं था। उसका सपना था कि हर युवा ये समझे कि देशभक्ति सिर्फ युद्ध में लड़ना नहीं, बल्कि हर दिन देश के लिए जीना है। आज अर्जुन की याद में गांव में एक स्कूल बना है, शहीद अर्जुन राजकीय विद्यालय, जहां हर सुबह बच्चे तिरंगे को सलामी देते हैं और अर्जुन की तस्वीर के सामने शपथ लेते हैं, हम भी अर्जुन की तरह देश के लिए जिएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो मरने से भी नहीं डरेंगे। अर्जुन जैसे लाखों बेटे हर रोज़ हमारे देश के लिए खामोशी से अपनी जान की बाजी लगाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम हमारा सजग और ईमानदार नागरिक बनना है। देशभक्ति बड़े बड़े भाषणों से नहीं, छोटे छोटे कर्मों से दिखती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।